हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। मैं अलका राय आपको इस वीडियो में अध्याय नंबर 14 में पत्र जो इतिहास बन गए नामक पत्र विधा में लिखा गया पत्र आपको पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी और शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति करूंगी। स्टूडेंट्स, ये जो पत्र है ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी द्वारा लिखा गया है अपने पुत्र को। गांधी जी का पत्र पुत्र के नाम, ठीक है। तो इसे यहाँ पर इसे समझाऊंगी। इसको समझाने से पहले मैं महात्मा गांधी जी के चित्र से आपको अवगत कराती हूँ। ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं। सर्वप्रथम हम इनके जीवन परिचय को जानेंगे। महात्मा गांधी 20वीं शताब्दी के युग पुरुष रहे हैं। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी को गुजरात की पोरबंदर रियासत में हुआ था। आपके पिता का नाम करमचंद तथा माता का नाम पुतलीबाई था। महात्मा गांधी जी सत्य के निमित्त संघर्ष करने के उद्देश्य से इन्होंने संघर्ष की सत्याग्रह नामक नई शैली विकसित की, जिसे सारी दुनिया ने स्वीकार किया। विशेषतः इसी योगदान के कारण आप युग के सबसे महान व्यक्ति बने। गांधी जी स्कूली शिक्षा समाप्त करके बैरिस्ट्री पास करने इंग्लैंड चले गए। वहाँ से लौटने पर मुंबई और बाद में राजकोट में वकालत करते रहे। उसके पश्चात इन्होंने दक्षिण अफ्रीका गए तथा वहाँ भी वकालत जारी रखी। सन 1915 ईस्वी में भारत आते ही स्वतंत्रता के लिए अनेक आंदोलन चलाए, जिसमें चंपारण, रोलट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, मजदूरों, दुकानदारों, छात्रों तथा वकीलों आदि से जुड़े आंदोलन प्रमुख हैं। इसके बाद गांधी जी ने देश के ऊंच नीच के भेद को मिटाने के लिए अछूतोद्धार आंदोलन चलाया। सन 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा की और नमक आंदोलन तोड़ा। इस प्रकार भारतीय जनता में आपने निर्भीकता के साथ आत्मनिर्भरता का भी मंत्र फूंका। सन 1942 ईस्वी में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। सांप्रदायिक सद्भाव के पक्षधर थे और अहिंसा आपकी शक्ति का स्रोत थी। आपकी आत्मकथा सत्य के प्रयोग आपकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। गांधी जी ने हरिजन तथा यंग इंडिया नामक पत्र भी निकाले। आपकी हिंद स्वराज सर्वोदय रस्किन की टू दी लास्ट पुस्तक का अनुवाद है। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर अत्याचारों का वर्णन करने वाली पुस्तक हरि पुस्तिका महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। अद्वितीय युग पुरुष गांधी जी को 30 जनवरी को सन 1948 ईस्वी को प्रार्थना सभा जाते समय गोली मार दी गई, जिससे गांधी जी वहीं हे राम कहते हुए गिर पड़े और उनका अंत हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इस पत्र से पहले आपको परिचय करा दूं कि गांधी जी के 4 बेटे थे। पहला बेटा हरिलाल, जो आपके सामने चित्र प्रस्तुत है। दूसरा बेटा मणिलाल जो है ये उनका दूसरा बेटा। तीसरा बेटा रामदास और चौथा बेटा उनका देवदास। और ये उनकी पत्नी कस्तूरबा। उनकी पत्नी कस्तूरबा भी तेजस्वी महिला थी और वे अपनी तेज के कारण ही, अपने हुनर के कारण ही राष्ट्र माता कहलाईं। गांधी जी और कस्तूरबा का साथ में फ़ोटो आप देखेंगे।
पत्र केवल सूचना संवाद माध्यम भर ही नहीं है, ये शिक्षा और ज्ञान के भी स्रोत हैं। प्रस्तुत पत्र महात्मा गांधी ने अपने पुत्र को उस समय लिखा है जब वे जेल में थे। इस पत्र के माध्यम से जहाँ एक ओर हम गांधी जी के आदर्शों और चिंतन से परिचित होते हैं, वहीं नई पीढ़ी के निर्माण में उन्हें किन भावों की चिंता है, इसका भी उल्लेख इस पत्र में किया गया है। माँ की सेवा से शिक्षा में चरित्र निर्माण की भावना, गरीबी का गुरुत्व, किसानी जीवन का महत्व, संस्कृत के ज्ञान की उपयोगिता, मितव्ययिता और ईश्वर की प्रार्थना को पत्र में विशेष बल दिया गया है। गांधी जी चाहते हैं कि उनका पुत्र इन्हें अपने जीवन में अपनाए। गांधी जी का यह चिंतन भारतीय जीवन के मूल्यवान पक्षों की ओर संकेत करता है। आज भी वे मूल्य हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं। पत्र साहित्य का एक आदर्श नमूना यह पत्र प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनेंगे। गांधी जी ने ये पत्र प्रिटोरिया जेल से लिखा और ये 25 मार्च 1909 को लिखा। उन्होंने अपने पुत्र को लिखा कि प्रिय पुत्र, प्रति मास एक पत्र लिखने और एक पत्र प्राप्त करने का अधिकार मुझे मिला है। अब मैं पत्र लिखूं किसे? मिस्टर रीच, मिस्टर पोलक और तुम्हारा ख्याल मुझे बारी बारी से आया, लेकिन मैंने तुम्हें लिखना पसंद किया क्योंकि पढ़ने के समय तुम्हारा ही ध्यान मुझे बराबर रहता था। मेरे बारे में तुम जरा भी चिंता मत करना। विशेष कुछ कहने का अधिकार मुझे नहीं है। मैं पूर्ण रूप से शांति में हूँ। आशा है कि बा अब अच्छी हो गई होंगी। मुझे मालूम है कि तुम्हारे कुछ पत्र यहाँ आए हैं, लेकिन वह मुझे नहीं दिए गए। फिर भी डिप्टी गवर्नर की उदारता से मुझे मालूम हुआ है कि बा का स्वास्थ्य सुधर रहा है। क्या वह फिर से चलने फिरने लगी? बा और तुम लोग सवेरे दूध के साथ साबूदाने तो लेते होंगे। साबूदाने बराबर ले रहे होंगे। और अब कुछ तुम्हारे विषय में कहना चाहूँगा। तुम कैसे हो? तुम पर जो जवाबदारी मैंने डाली है, तुम उसके सर्वथा योग्य हो और आनंद से उसे निभा रहे होंगे, ऐसी आशा मुझे है। मैं यह जानता हूँ कि तुम्हें अपनी शिक्षा के प्रति असंतोष है। जेल में मैंने यहाँ खूब पढ़ा है। इससे मैं समझता हूँ कि केवल अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं है। सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है। यदि यह दृष्टिकोण सही है, और मेरे विचार से तो यह बिल्कुल ठीक है, तो तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। गांधी जी का कहना था कि यदि तुम अक्षर ज्ञान के साथ साथ चरित्र निर्माण भी कर रहे हो और अपने कर्तव्यों का, जिम्मेदारियों का ध्यान रखते हो, तो आप सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। अपनी माँ की सेवा का जो अवसर तुम्हें मिला है और उसकी बीमारी के दुख को जो तुम सहन कर रहे हो, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। रामदास और देवदास को भी तुम संभाल रहे हो। यदि यह काम तुम अच्छी तरह और आनंद से करते हो, तो तुम्हारी आधी शिक्षा तो इसी के द्वारा पूरी हो जाती है। गांधी जी का कहना है कि यदि तुम प्रेम पूर्वक घर की जिम्मेदारियां निभा रहे हो, तो तुम्हारी आधी से ज़्यादा शिक्षा पूरी हो रही है। इतना और याद रखना है कि अब से हमें गरीबी में रहना है। जितना अधिक मैं विचार करता हूँ, उतना ही अधिक मुझे लगता है कि गरीबी में ही सुख है। अमीरी की तुलना में गरीबी अधिक सुखद है। सही भी है। खेत में घास और गड्ढे खोदने में पूरा समय देना, भविष्य में हमें अपना जीवन निर्वाह इसी से करना है। मेरी इच्छा है कि अपने परिवार में तुम एक योग्य किसान बनो।
सभी औजारों को सदा साफ और सुव्यवस्थित रखना सीखो। अक्षर ज्ञान में गणित और संस्कृत में पूरा ध्यान देना। भविष्य में संस्कृत तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। ये दोनों विषय बड़ी उम्र में सीखना कठिन है। संगीत में भी बराबर रुचि रखना। हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी के चुने हुए भजनों एवं कविताओं का एक संग्रह तुम्हें तैयार करना चाहिए। वर्ष के अंत में तुम्हें अपना यह संग्रह बहुत मूल्यवान प्रतीत होगा। काम की अधिकता से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए और ना ही यही सोचना चाहिए कि वह कैसे होगा और पहले क्या करूं। शांत चित्त से विचारपूर्वक तुमने यदि सभी सद्गुणों को प्राप्त करने की चेष्टा की तो तुम्हारे लिए ये बहुत उपयोगी और मूल्यवान प्रमाणित होंगे। तुमसे मुझे यह भी आशा है कि घर खर्च के लिए जो भी तुम खर्च करते हो उसका पैसे पैसे का हिसाब रखते रहो। मुझे यह भी आशा है कि तुम रोज़ शाम को नियमपूर्वक प्रार्थना करते होंगे और रविवार को वेस्ट के यहाँ भी प्रार्थना में जाते होंगे। सूर्योदय से पहले उठकर प्रार्थना करना बहुत ही अच्छा है। प्रार्थना प्रयत्नपूर्वक एवं एक निश्चित समय पर ही करनी चाहिए। यह नियमितता तुम्हें अपने जीवन में आगे चलकर बड़ी सहायक सिद्ध होगी। इस पत्र को पढ़कर अच्छी तरह समझ लेने के बाद मुझे जवाब लिखना। जवाब जितना लंबा लिखना हो उतना लिख सकते हो। अंत में मेरे प्रेम सहित यह पत्र मैं समाप्त करता हूँ। तुम्हारा पिता मोहनदास। ठीक है स्टूडेंट, देखो महात्मा गांधी जी ने अपने पुत्र को जो पत्र लिखा वो कितना आदर्श नमूना था। उसमें उन्होंने माँ की सेवा, शिक्षा के चरित्र निर्माण की भावना, गरीबी का गुरुत्व, किसानी जीवन का महत्व, संस्कृत के ज्ञान की उपयोगिता, मितव्ययता और ईश्वर की प्रार्थना को विशेष बल दिया। गांधी जी चाहते थे कि उनका पुत्र इन्हें अपने जीवन में अपनाए। उनका ये चिंतन भारतीय जीवन के मूल्यवान पक्षों की ओर संकेत करता है। इस पत्र के माध्यम से जहाँ एक और हम गांधी जी के आदर्शों और चिंतन से परिचित होते हैं, वहीं नई पीढ़ी के निर्माण में उन्हें किन भावों की चिंता है, उन्हें भविष्य की कितनी चिंता है और स्वयं की ही नहीं समाज की कितनी चिंता है, इस बात का भी उल्लेख मिलता है। तो पत्र इसी तरह होना चाहिए जो सिर्फ सूचना संवाद का माध्यम भर ही ना हो, वे शिक्षा और ज्ञान के भी स्रोत हों। पत्र हमें इसी तरह लिखना चाहिए। ठीक है, आशा है ये पत्र आपको समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित प्रश्नोत्तर आपको PDF द्वारा भेज दिए जाएंगे। धन्यवाद।